बाबा रामदेव जो विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उनका जो बयान आया है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र के बनने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के साथ खड़े रहने की जरूरत है, उन्हीं के संस्कारों पर चलने की जरूरत है। तो ये जो बयान है उनका, ये सच्चाई पर मबनी बयान है। ये बात मोहतरम मोहन भागवत साहब भी बहुत पहले से कहते आए हैं। और अब हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने भी भारत में आकर के यही बात कही है। और उन्होंने बताया कि भारत में आकर उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि हमारा भी डीएनए भारतीय है। तो देखिए, अगर मैं इस्लाम की नजर से बताऊं, सबसे पहले इंसान इस धरती पर जो अल्लाह ने भेजे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो नबी भी थे और अल्लाह ने उन्हें खलीफा बनाया। और इस सिलसिले से जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग आपस में खूनी रिश्ते के भाई हैं। ये भाई खूनी रिश्ते के हैं तो डीएनए एक हुआ। तो ये बात इस्लामिक नजरिए से बिल्कुल सच्चाई है और ये प्रमाणित होती है। अब सवाल ये है कि पूर्वजों के साथ खड़े होने का ये भी एक सच्चाई है और खड़ा होना भी चाहिए। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आए कि वो अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनसे हट करके वो हट धर्मी पर अपने षड्यंत्र और अपने लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज में षड्यंत्र किया, विभाजन किया और कमजोरों के अधिकार छीन करके और वो ताकतवर बने। और वो उन्होंने सत्ताएं हासिल की, उन्होंने इक्तदार हासिल किए और वो हजारों हजारों करोड़ के लोग बन गए, संपत्तियां इकट्ठी कर करके। तो ये जो नफरत का और कट्टरता की वजह बनी, ये धर्म नहीं बना, बल्कि ये हट धर्मी बनी, जो अपने पूर्वजों के संस्कारों से हट करके उन्होंने ये अमल किया। तो हम तो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र के बनने से कोई किसी को परेशानी नहीं होगी और डरने की भी जरूरत नहीं है। सभी को अपने पूर्वजों के साथ खड़े होकर शांति, अमन और सलामती के लिए काम करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसको आप भगवान कहते हैं। और मैं समझता हूँ हर एक जो है अल्लाह, भगवान, गॉड, इससे डरता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो हिंदुस्तान मुल्क है, इस मुल्क को कोई अपनी भगवती समझ ले कि आपको डरने की जरूरत नहीं, ये नहीं है। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत देश चलेगा और कोई भी अगर काम होता है तो उसी संविधान के तहत होएगा। कि आप हमसे डरिए नहीं। भाई, आज आप डरने की बात करते क्यों हैं? हमसे कहा जाता है कि मतलब हमारे हिंदू भाइयों को कहा जाता है कि हिंदू खतरे में। भाई, किस तरीके से खतरे में? 80 कह रहे हैं, उसके बाद खतरे में? ये सब मजाक की बातें हैं। मैं समझता हूँ असल मुद्दों से जहन को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। देश की जनता खूब समझदार है और सब कुछ समझती है। जैसा कि अभी देश की जनता ने देख लिया, जो अयोध्या में कांड हुआ है, जो ट्रस्ट बना था, अब उसी ट्रस्ट पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहने। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफज़दा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल्स बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। और जिस पैमाने पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं
और स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया। ये सब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि कहीं न कहीं मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। हम सब आदम की औलाद है और हम सब आदमी हैं। दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सब आदमी हैं और बाबा आदम की औलाद है और वो अबुल बशर हैं, यानी तमाम इंसानों के बाप हम बशर हैं। लिहाजा बहुत अच्छी चीज है अगर सारे आदम के बेटे जितने आदमी हैं सब एकता के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें तो मुल्क में नफरतों का माहौल खत्म होगा, दोस्तियां नई जन्म लेंगी। बाबा रामदेव बड़ी सम्मानित शख्सियत हैं। वो दारुल देवबंद गए थे और उन्होंने ये बात कही थी और इस बात में उनकी सच्चाई है कि भारत में रहने वाले जितने भी करोड़ों मुसलमान हैं इनमें चंद को छोड़ दें तो सब ये असलन भारतीय हैं और हमें आज के वक्त में अपने भारतीय होने पर गर्व है और फ़ख्र महसूस होता है। जिस तरीके से हम फ़ख्र करते हैं मुसलमान हैं, इसी तरीके से हमें फ़ख्र है कि हम असलन भारतीय हैं। और तारीख़ में इस बात का सबूत भी है कि भारत के जो करोड़ों मुसलमान हैं इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तब्दीली मज़हब किया। तब्दीली मज़हब करने के बाद सूफिया के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और आज जो है वो मुसलमान दर मुसलमान होते हुए हम लोग मुसलमानों की औलाद हैं। मगर पीछे अगर चले जाएं, जहाँ पर भारत में इस्लाम की शुरुआत होती है तो वहाँ पर उस वक्त भारत में उंगलियों पर गिन लेने वाले मुसलमानों के अलावा और कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। इसलिए बाबा रामदेव का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात करता है तो मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब रह गई बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं उनके इस बयान पर सहमत नहीं हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है और यहाँ का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, नमूने अमल है, लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। और उसमें जितने भी मजहब के मानने वाले हैं वो सब आज़ादी के साथ में रहते हैं, सब लोग अपनी जिंदगी दिनचर्या गुजारते हैं। हर शख्स को हमारे भारत के संविधान ने आज़ादी दी है, मुसलमानों को भी आज़ादी दी है और मुसलमान भी आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र वाले बाबा रामदेव के बयान पर मुत्तफिक नहीं हैं। भारत जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क रहेगा। ये न कभी आगे 1000 साल तक भविष्य के दिनों में न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ये इस्लामी राष्ट्र बन सकता है। वो कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से किसी को खतरा नहीं, मुसलमानों में ईसाई दाढ़ी रखे या मुंडवा दे, कोई भी कपड़ा पहने, उन्हें किसी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने पूर्वजों का कैरेक्टर याद रखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर बात है जिस मजहब को कंट्री फॉलो करेगा और जिस मजहब के उसूल और ज़ाब्ते देश में लागू होंगे तो वहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति को, हर शख्स को उन उसूलों पर अमल करना होगा। अगर ये इस्लामी राष्ट्र हो जाता है तो यहाँ पर इस्लाम का निफाज होगा और अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो फिर यहाँ सनातन के उसूलों का निफाज होगा और वहाँ पे उन्हीं उसूलों पर अमल करना होगा। ऐसा नहीं है कि इस्लामी राष्ट्र हो जाए या हिंदू राष्ट्र हो जाए तो हर आदमी अपनी मन मर्जी करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो आज जमहूरी निज़ाम में आज़ादी हासिल है वो कल हिंदू राष्ट्र में वो आज़ादी हासिल नहीं होगी, इस्लामी राष्ट्र में आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग भी हों, चाहे बाबा रामदेव हो या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी साधु संत हो, जो हिंदू राष्ट्र का आलम लेकर के, झंडा बैनर लेकर के चल रहे हैं, वो ख्वाब की जिंदगी जी रहे हैं
और कभी भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता और न ही इस्लामी राष्ट्र हो सकता है।